हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मैं सेल्फ लोकेश और आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ टॉपिक वो है सिविल स्कोर। जनरल लोग लोन लेने के लिए जाते हैं बैंक के पास में। बैंक बोलता है आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं है, आपके सिविल में लोन्स ईएमआईज बाउंस हो रही हैं, आपका सिविल स्कोर काफ़ी कम है। तो जनरली यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन रहता है कि सिविल स्कोर डाउन कैसे हो रहा है और इसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि लोन ले लिया है, ईएमआईज को जैसे फिफ्थ को ईएमआई डिडक्ट होना है अकाउंट से, तो वो जनरली सिक्स को हो गया, चलो ठीक है, एक दो दिन बाद कर देंगे, छः को कर देंगे, सात को कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपका ईएमआईज का डेट फिक्स 5 तारीख को है, देन यू हैव टू पे द ईएमआई ऑन फिफ्थ ओनली। और उसके लिए आपको 4 तारीख को रात के 12 बजे से पहले आपको अकाउंट में पैसा मेंटेन करना पड़ेगा, जितना ईएमआई है उसका। एक दिन में डिले होता है तो वो प्रॉपर बाउंसिंग आता है। पहले क्या होता था, पहले जनरली बैंक्स कॉल ले लेते थे। अब क्योंकि ये जब से ये सिविल स्कोर वगैरह और ये जितना फाइनेंशियल इंक्लूजन चल रहा है, उसके बाद में ना चीज़ें अब सिविल स्कोर के बिहाफ पे चल रही। पहले रिकमेंडेशन बैंक मैनेजर रिकमेंड कर देता था, उस टाइम पे तो लोन हो जाया करते थे कि बैंक मैनेजर को कंफर्ट है, आपके पर्सनल रिलेशन है बैंक के साथ में, तो बैंक मैनेजर उस टाइम पे अपनी रिकमेंडेशन करके लोन हो जाया करता था। अब ऐसा नहीं है, बैंक मैनेजर के हाथ में कुछ भी नहीं है टोटली। मोस्ट ऑफ द, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एनबीएफसीज हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, वो सारे के सारे बैंक्स अब सिविल स्कोर को देखने के बाद ही आपको फंड करेंगे। तो सिविल स्कोर के लिए आपको ईएमआई टाइम से पे करनी है, सबसे पहला और आखिरी मंत्र यही है। एक भी दिन डिले नहीं करना है आपको, चाहे किसी से आप ओवरनाइट के लिए आप पैसा उधार ले लें 4 6 दिन के लिए, लेकिन ईएमआई बाउंस मत करिए। और अब बैंक कोई कॉल नहीं लेता है, एक दिन भी ईएमआई बाउंस है आपका रेगुलर वे में ईएमआई आप लगातार पे कर रहे हैं ईएमआई, एटलीस्ट आपके लास्ट 3 मंथ में तो कोई ईएमआई बाउंस होनी ही नहीं चाहिए एक दिन की। लास्ट 6 मंथ और 3 मंथ मेन क्राइटेरिया यही रहता है। अगर एक आध ईएमआई बाउंस है, आपको उसमें से भी जेन्युइन रीजन चाहिए बैंक को प्रॉपर वे में कि इस रीजन से बाउंस हुई थी। ठीक है। दूसरा दूसरा कंसर्न ये है कि अगर आपकी ईएमआई सपोज करो बाउंस भी हो गई, आपका सिविल खराब हो गया है, तो आपको सिविल कैसे ठीक करना है। सबसे पहले तो जो भी आपका लोन चल रहा है उसको आप या तो पे करिए टाइमली, या फिर उसको क्लोज करा दीजिए। क्लोज, आपको कोई भी सेटलमेंट नहीं करना है ना। और एक होता है आपका राइट ऑफ, तो राइट ऑफ भी नहीं। राइट ऑफ का मतलब ये हो गया कि आपका कंप्लीट वे में लोन को बैंक ने पे कर दिया, आपने कोई भी ईएमआई या पैसा नहीं दिया बैंक को, कंप्लीट लोन आपका क्लोज हो गया है, बैंक ने अपने एंड से बैंक कर दिया सारा, आपके एंड से कोई पैसा नहीं गया। राइट ऑफ मतलब आप बिल्कुल ही डिफॉल्टर हैं। दूसरा आता है आपका सेटलमेंट। सेटलमेंट में सपोज करो आपका 5 लाख रुपए बैंक को देना है, आपको ईएमआई प्रिंसिपल और पेनल्टी लगा करके, लेकिन आपने उनको 3 लाख में सेटलमेंट कर लिया, तो 2 लाख का आपने बैंक ने अपने एंड से पे किया, या जो भी आपने पे ऑफ कराया वो भी, तो वो भी नहीं कराना है। ना सेटलमेंट कराना, ना राइट ऑफ कराना है, आपको पूरा पेमेंट विद पेनल्टी पे करनी है अगर आपको फ्यूचर में लोन लेना है तो। यंगस्टर जो भी 30s या 40s में 25 की एज में चल रहे हैं, उनको तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं सेटलमेंट या राइट ऑफ नहीं करना है, क्योंकि आगे चल के आपको सिविल कम्प्लीटली ख़राब हो जाएगा, ना आपको लोन मिलने वाला है, ना आपको कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी मिलने वाली इन फ्यूचर। ठीक है। अगर आपका सपोज करो लोन, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये हो गया कि अगर आपका सपोज करो लोन चल भी रहा है और आपका कोई जेन्युइन रीजन की वजह से लोन ख़राब हो गया, बीच में ईएमआई बाउंस हो गई है, तो उसको ठीक कराने के लिए आप उसको क्लोज करा दीजिए, या फिर क्लोज नहीं कराते हैं तो उसको चलने दीजिए। नेक्स्ट ईएमआई जो आ रही है टाइमली पे करिए, और पास ड्यू उनको भी पे करिए। अगर आप ज़्यादा सिविल खराब हो रहा है, आपको आपका बिलो 600 या 600 के नीचे आ रहा है सिविल स्कोर, तो आपको अपना सबसे पहले काम करना है अपना लोन बंद कराना जो भी चल रहा है। उसके बाद में कोई गोल्ड लोन या छोटा मोटा लोन आप करा सकते हो, गोल्ड लोन दे सकते हो, इजीली गोल्ड लोन मिल जाता है। या आप कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल या फ्रिज खरीद लिया या फिर फ़ोन ले लिया ईएमआईज पे, ये कर सकते हो। इससे आपके धीरे धीरे रिपेमेंट दोबारा से बनता है, तो दोबारा से आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। लेकिन आपके पास्ट ट्रैक की हिस्ट्री तो फिर भी दिखेगी। पास्ट आपका जो रिकॉर्ड है, जो आपने पहले डिफ़ॉल्ट किया है, उसको तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, उसमें कोई कंसर्न नहीं है, वो आपका कोई कुछ सॉल्यूशन नहीं है उसका। लेकिन आपको सिविल स्कोर मेंटेन अगर बढ़ाना है, तो सिविल स्कोर के लिए आपको गोल्ड लोन की तरफ जा सकते हो। यही कंसर्न था मेरा। पर मैं कहना चाहूँगा ईएमआईज बाउंस मत करिए। पैसा अगर नहीं आप पे करने की क्षमता नहीं है, आप कैपेबल नहीं हो, तो लोन मत कराइए।
इससे बढ़िया किसी यार दोस्त से ले लीजिए, इन केस फ्यूचर में अगर आपको बड़ा अमाउंट की नीड पड़ती है तो आप ले सकते हो। जनरली क्या होता है, लोग जो लोन ऐप चल रही है उनसे लोन ले लेते हैं, अब भूल जाते हैं, पे भी नहीं, एक आधी EMI पे कर दी, उसके बाद लोन नहीं, पैसा नहीं पे किया, तो उस केस में भी वो EMIs आपकी प्रॉपर, वो लोग सिविल का उनका पूरा, उनका सिविल से एग्रीमेंट होता है या टाई अप होता है, तो सिविल में प्रॉपर में सारे लोन चढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे आपका सिविल खराब हो जाता है। तो एक जो भी ले रहे हैं, 5,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 50 लाख का, जो भी आप लोन ले रहे हैं, EMI टाइम से पे करिए, क्योंकि आपका सिविल खराब हो जाएगा, आपको लोन नहीं मिलेगा भविष्य में, आप NPA करार दे जाओगे। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा।